LPCBT1। अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है एग्जाम को, 30 सैटरडे रह गए अब एग्जाम को। तो आपको कैसे को 30 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 16 फरवरी से पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 3 दिन एग्जाम चलेंगे। तो अब की बार देखा जाए तो कंपटीशन कंपटीशन भी कम है देखा जाए तो अब की बार। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन नहीं है अब की बार इस वैकेंसी में, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपको क्या 23 दिन तक आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी, कैसे मॉक टेस्ट देना है, इस वीडियो में अपन आज बात करेंगे। तो वो आपको क्या करना है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये 4 सब्जेक्ट है CBT 1 में। तो अब आपको CBT 1 में सबसे ज्यादा पढ़ना है मैथ और रीजनिंग में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा टाइम वहीं पे आपको टाइम वेस्ट ज्यादा वहीं पे होता है, आपका टाइम ज्यादा वहीं पे वेस्ट होता है। तो इन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़िए। आपको क्या मॉक टेस्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि आप जैसे मॉक टेस्ट दे लिए, अब उसमें आपको मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में देखो कि कौन से चैप्टर आपके वीक है अभी तक। तो उन्हीं चैप्टरों पे आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपके मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर वीक है, वहां भी बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे, तो आप उसी चैप्टर को दोहराइए और बाकी को मत, जो आपसे हो रहे उनको रेडी दीजिए, जो आपसे नहीं हो रहे उन पे प्रैक्टिस कीजिए इन चैप्टरों पे। जैसे आपके रीजनिंग में सीरीज डायग्राम वगैरह, मतलब कि कैलेंडर वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे आपसे, सीरीज वाले सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप उन पे काम कीजिए, उन पे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ऐसे पढ़िए आप पूरे चैप्टर को लेके मत बैठिए, आप शुरू से पढ़ रहे हो फिर आप रिपीट कर रहे हो, ऐसी गलती मत कीजिए। आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। जैसे साइंस में आपको साइंस में आपको 2 बुक्स फॉलो करनी है, एक तो 9th वाली, एक 10th वाली। 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। आपको इन 2 बुक से पढ़ना है, तीसरी बुक नहीं लेनी है। इन्हीं में अगर आप अच्छे से इन 2 बुक्स को अच्छे से पढ़ ले तो आप CBT होते ऐसे क्रैक कर लोगे। ये वाली बात है। मॉक टेस्ट को जितना दोगे आप, मॉक टेस्ट डेली दीजिए, 2 मॉक टेस्ट दीजिए डेली, उन पे अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप मॉक टेस्ट का अच्छा एनालाइज करोगे, वैसे आपकी एग्जाम स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी रहेगी, आप क्वेश्चन को जल्दी पास कर पाओगे। क्या गलती होती है वो गलती आपकी यही भी सुधर जाएगी। ये है। तो मॉक टेस्ट हमें सिखाता है कि आप क्या कहाँ गलती कर रहे हो आप। ये है। तो मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। ये है। तो आपको 2 बुक से पढ़ने लिए और पढ़नी है, 9th की और 10th की एनसीईआरटी से आपको 2 बुक पढ़नी है। और मैं तो रीजनिंग में आपको कोई सी प्लेटफॉर्म जब बुक ले लीजिए, वहां से आपको प्रैक्टिस कीजिए। यह है। 30 दिन तो आप डेली डेडिकेशन के साथ पढ़िए, अवश्य आप CBT 1 क्रैक करोगे। कट ऑफ के बाद, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी इस बार भी 50 के आसपास रहेगी कट ऑफ। यह है। और CBT 2 के लिए भी आप जैसे बेसिक साइंस ज्यादा, जैसे तो 30 दिन आपको ऐसे पढ़ना है। मैंने क्या मैथ के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता दिया है, रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता दिया है, और साइंस में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता दिया है मैंने शॉर्ट वीडियो में। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है। आप फालतू यूट्यूब पे क्लासों पे जब कम ध्यान दीजिए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एग्जाम पास में है। ये है। ये 30 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ये वाली बात है। कंपटीशन ज्यादा नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए आप। कोई भी डाउट हो आप किसी भी सब्जेक्ट का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बस आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन CBT 2 के ऊपर बात करेंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें।